नमस्कार दोस्तों, बुढ़ापे में औलाद के ताने से बचना है तो उन्हें ये 3 आदतों को भूलकर भी मत सिखाइए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी को। प्रिय दर्शकों, बुढ़ापे में औलाद की बेदर्दी झेलने से बचना चाहते हैं तो अपनी औलाद को इन 3 गलत आदतों के करीब मत जाने दीजिए। प्रिय दर्शकों, जब हम देखते हैं कि किसी बेटे ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया या उम्र के अंतिम पड़ाव में उन्हें अकेला छोड़ दिया, तो यह सवाल मन में उठता है कि यदि ऐसे दिन देखने हो तो औलाद के बिना रहना कहीं बेहतर है। कभी कभी बेटे बहू अपने माता पिता को भिक्षा मांगने पर मजबूर कर देते हैं, अपमानित करते हैं या उन पर हाथ तक उठाते हैं। ये सब देखकर यह ख्याल आता है कि क्या औलाद इसलिए पाली जाती है। लेकिन अक्सर ऐसी परिस्थितियों के लिए माता पिता स्वयं जिम्मेदार होते हैं। बच्चे ऐसे नहीं बनते, उन्हें ऐसा बनाया जाता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक नालायक बेटे की, जिसे सुनकर शायद आप खुद के लिए सीख ले सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी की ओर। एक शहर में हरिनारायण नाम के सज्जन रहते थे। वह एक छोटे स्तर की सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। उनकी पत्नी का नाम कमला था। कमला अपने पति का सम्मान करती थी और उनकी आमदनी के अनुसार घर का प्रबंधन करती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा राम प्रताप उनके सपनों का केंद्र था। हरि नारायण और कमला ने राम प्रताप की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज में दाखिला दिलाया। इंटरमीडिएट के बाद राम प्रताप आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। उसने वहां बड़ी मेहनत की और अंततः एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक बड़े घर की बेटी गौरी से हुई और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन राम प्रताप गौरी को घर लेकर आया और अपने माता पिता से कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। राम प्रताप की खुशी को प्राथमिकता देते हुए हरिनारायण और कमला ने उनकी शादी कर दी। गौरी शिक्षित और आकर्षक थी और उसके घर में आने से हरिनारायण और कमला बहुत प्रसन्न थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे बेटे बहू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। गौरी बड़े घर की बेटी थी और स्वतंत्र जीवन जीने की आदी थी। सास ससुर की छोटी छोटी बातों पर उसे चिड़चिड़ाहट होने लगी। वह इन बातों की शिकायत राम प्रताप से करती थी। राम प्रताप उसे समझाता, थोड़ा सहन कर लो माँ, बाबूजी के प्रति अच्छा व्यवहार रखोगी तो संपत्ति का मालिकाना हक हमारे नाम पर हो जाएगा। उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। राम प्रताप की इस सोच ने गौरी को भी सास ससुर की हर बात सहने के लिए मजबूर कर दिया। वह बाहर से उनकी बात मान लेती थी, लेकिन भीतर से असंतोष पनपता रहता था। धीरे धीरे इस रिश्ते में प्यार और सम्मान खत्म होने लगा। एक दिन अचानक हरिनारायण जी गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें खून की उल्टियां होने लगी, जिससे कमला जी तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी जान बचाने के लिए काफी पैसे का इंतजाम करना होगा। परेशान कमला जी ने अपने बेटे राम प्रताप से कहा, बेटा, तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी बचाकर बेटा रखा था वह इस समय काम नहीं आ रहा है। तुम किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम कर लो। पैसों का नाम सुनते ही राम प्रताप ने जवाब दिया, माँ, इतने पैसों का इंतजाम मैं इतनी जल्दी कहाँ से करूँगा। मेरी नौकरी मामूली सी है और मैंने अभी अभी अपने नए ऑफिस का ऑर्डर दिया, उसके लिए भी काफी रकम चाहिए। अचानक इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मेरे बस से बाहर है। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को ठीक कराना
हमारी पहली प्राथमिकता है। तुम अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से उधार लेकर काम चलाओ। पापा ठीक हो जाएंगे तो हम सारा पैसा वापस कर देंगे। राम प्रताप ने कहा, मां, मैं तो पहले ही कहता था कि पापा को अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देनी चाहिए, लेकिन लगता है उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। कमला ने कहा, बेटा अभी इन बातों को छोड़ो, तुम्हारे पापा को किसी तरह ठीक कराना है। मैं वादा करती हूं कि जब वह ठीक हो जाएंगे तो सबसे पहले ये काम करूंगी। राम प्रताप थोड़ी देर के लिए वहां से चला गया और फिर लौटकर बोला, मां चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया है। मैंने 1 महीने में लौटाने की शर्त पर जुटाए हैं, लेकिन अगर समय पर नहीं लौट आए तो मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। मां ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारे पापा के ठीक हो जाने के बाद हम हर हाल में पैसे चुका देंगे, अभी तुम उनकी सेहत पर ध्यान दो। कुछ देर बाद गौरी ने राम प्रताप को अलग ले जाकर पूछा, तुमने इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटाए? राम प्रताप ने जवाब दिया, मैंने किसी से उधार नहीं लिया है, यह मेरे ही पैसे हैं, लेकिन पापा के इलाज पर यह खर्च करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। माँ इन पैसों को उधार मानकर जल्द ही संपत्ति हमारे नाम करवा देगी, इस तरह हमें पापा की पूरी जायदाद भी मिल जाएगी और मैं अपने ऑफिस का मालिक भी बन जाऊंगा। गौरी ने ये सुनकर हामी भर दी। कुछ दिनों तक हरिनारायण जी का इलाज अस्पताल में चलता रहा। उनकी हालत में सुधार होने के बाद कमला उन्हें घर ले आए। उन्हें ये पता था कि बेटे ने इलाज के पैसे उधार लेकर दिए हैं, इसलिए एक दिन उन्होंने हरि नारायण से कहा, हमारे बेटे पर काफी कर्ज हो गया है, क्यों ना आप अपनी संपत्ति उसके नाम कर दें। हरि नारायण ने जवाब दिया, कमला जरा सोचो, यही हमारी बुढ़ापे की पूंजी है, हम सब कुछ उसे अभी से देकर खुद को बेबस नहीं बना सकते, और फिर जो कुछ भी मेरा है वह अंत में तो राम प्रताप का ही होगा। कमला ने समझाते हुए कहा, तुम्हें ये समझना चाहिए, आज हमारे बेटे ने तुम्हारे इलाज के लिए कर्ज लिया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो वही हमारा सहारा बनेगा। कमला के बार बार कहने पर हरिनारायण ने आखिरकार अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम कर दी। संपत्ति नाम होने के बाद राम प्रताप और गौरी का व्यवहार तेजी से बदल गया। एक दिन कमला ने गौरी से कहा, बहू अपने पापा के लिए दलिया बना दो। गौरी ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, 1 मिनट रुको मम्मी जी, मैं कागज कलम लेकर आती हूँ, फिर तुम पूरी सूची बनाकर बता देना कि क्या बनाना है। कमला अचंभित होकर पूछने लगी, बहू ये तुम क्या कह रही हो, मैं समझी नहीं। गौरी तपाक से बोली, अरे बुढ़िया, थोड़ा दिमाग भी चलाया करो, क्या आप लोगों को लगता है कि यह घर कोई होटल है और मैं किसी होटल की वेट्स हूँ जो आपके ऑर्डर लेती रहूंगी। गौरी ने गुस्से में कहा, अगर पापा जी को दलिया चाहिए तो तुम अपने हाथ से क्यों नहीं बना सकते, हर बार मुझसे ही क्यों कहना पड़ता है इतना। बोलकर गौरी अपने कमरे में चली गई। कमला अपने पति हरिनारायण से बोली, लगता है बहू पूरे दिन के काम से थक गई है, इसलिए इतना चिड़ी है, आप चिंता मत करें, जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वह आकर माफी मांग लेगी। फिर उन्होंने कहा, आज मैं आपके लिए खुद दलिया बना देती हूँ। ये कहकर कमला ने दलिया बनाया और अपने पति को खिला दिया। कमला समझ रही थी कि बहू ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वह अपने पति को इसका आभास होने नहीं देना चाहती थी। अगले दिन कमला ने हरिनारायण से पूछा, आज आपके लिए क्या बनाऊं? हरिनारायण ने कहा, तुम क्यों परेशान होती हो, बहू है ना। इस पर कमला बोली, बहू सुबह से बहुत सारे काम करती है, मैंने सोचा बार बार उसे क्यों परेशान करूं, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूं। हरिनारायण समझ गए कि कल की बहू की डांट के कारण कमला ये सब खुद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, तुम जो भी बनाओगी मैं खा लूंगा। इसके बाद कमला रसोई में गई, लेकिन वहां पहुंचकर चौंक गई, अरे ये क्या, रसोई पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने सोचा, आज तक तो कभी रसोई पर ताला नहीं लगा, ये क्या हो गया। कमला ने गौरी को आवाज दी। गौरी ने तपाक से जवाब दिया, मम्मी जी इतना क्यों चिल्ला रही हो। कमला ने पूछा, आज तक रसोई और पूजा घर पर ताला नहीं लगा, यह आज क्या हो गया। गौरी बोली, अब ताला लगाना जरूरी हो गया है।
क्योंकि इस घर में मेंढों भूखे जानवर रहते हैं जिन्हें हर समय भूख लगी रहती है। अब ये घर कोई मंदिर का भंडारा नहीं है कि बार बार खाना परोसा जाएगा, इसलिए मैंने ताला लगा दिया। कमला बोली, तो अब हम तुम्हारी नज़र में जानवर हो गए हैं? गौरी ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या, मैं आपकी भूख से तंग आ चुकी हूं। अब मैं तय करूंगी कि आपको कब और क्या खाना मिलेगा। गौरी की यह बातें सुनकर कमला का खून खोल उठा। उन्होंने कहा, तेरी यह हिम्मत कि हमें जानवर बोले और हमारे खाने का हिसाब रखे। ये घर हमारा है और हम इतने गरीब नहीं कि खाना नाप तौल कर खाएं। जब राम प्रताप को पता चलेगा तो वह तुम्हें सही सबक सिखाएगा। गौरी बोली, मुझे आपकी धमकियों से डर नहीं लगता। राम प्रताप को सब पता है, इसी वजह से उन्होंने आपकी सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। अब आप लोग हमारे अधीन हो। और हाँ, अब इस घर में मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। पापा बीमार हैं लेकिन आप तो स्वस्थ हैं। अब पूरे घर का काम आप ही करेगी, वरना आपको बाहर निकालने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर कमला चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। हरिनारायण ने ये देखकर कहा, कमला, इसी वजह से मैं संपत्ति राम प्रताप के नाम नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि जैसे ही हमारे हाथ खाली होंगे ये लोग हमें लात मारेंगे। मैंने तुम्हारे कहने पर सब कुछ उनके नाम कर दिया, लेकिन यह इतना नीचे गिर जाएंगे ये तुमने नहीं सोचा था। अब अगर इस घर में रहना है तो सारे काम खुद करो, वरना हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। कमला बोली, आप चिंता मत करें, बेटे के आने पर मैं उससे सब कुछ कहूंगी।